ठीक है, तो ये ब्रेकिंग न्यूज है। बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व का फाइनली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिया है। बिटकॉइन, जिसको टूलिप मेनिया, बबल, पॉन्जी, रैट पॉइजन ये सब कहा गया है, अब यूएस गवर्नमेंट का स्ट्रैटेजिक रिजर्व का पार्ट बन गया है। यूएस गवर्नमेंट वैसे ही बिटकॉइन को होल्ड करेगी जैसे वो गोल्ड को यहां पर होल्ड करती है और बाकी एसेट्स को होल्ड करती है। एंड ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यहां पर साइन हुआ है, इसने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी हैं। बिटकॉइन इज फाइनली गोइंग मेन स्ट्रीम। एंड इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद हमको बाकी कंट्रीज जो हैं उनके बीच में भी रेस हमको देखने को मिलेगी, जहां पर पॉसिबली वो भी कोशिश करेंगे बिटकॉइन को रिजर्व में कहीं ना कहीं ऐड करने का। तो ये जो आज चीज़ हुई है बहुत बड़ी चीज़ है। आने वाले टाइम पे पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को बहुत ही अलग लेवल पे, स्पेशली बिटकॉइन को बहुत ही अलग लेवल पे लेके चली जाएगी। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुआ है ये बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व का है। सो व्हाट अबाउट क्रिप्टो? तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर, साथ में पूरे इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को भी समझेंगे। आगे बढ़े उससे पहले गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, क्यों नहीं करते हो, कर लो यार। साथ में लाइक भी कर लो, बिकॉज आज तो बहुत बड़ा दिन है, तो आज तो लाइक बनता है। ओके गाइस, तो पिछले कुछ दिनों से ये कंफ्यूजन था कि बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व आएगा या क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व आएगा, स्पेशली बेस्ड ऑन डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट जो उन्होंने लास्ट संडे को करा था। लेकिन अब फाइनली उसको लेके क्लैरिटी आ गई है, जहां पर आज मॉर्निंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व को लेके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया। एंड यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तरफ है बिटकॉइन, एक तरफ है बाकी क्रिप्टो। एंड वैसा ही डिफरेंस जो है यहां पर इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर भी रहा, जहां पर जब स्ट्रैटेजिक रिजर्व की बात होती है तो बिटकॉइन ओनली स्ट्रैटेजिक रिजर्व यहां पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में उन्होंने साइन किया। इसका मतलब ये कि यूएस गवर्नमेंट स्ट्रैटेजिक रिजर्व में बिटकॉइन को हॉडल करेगी। साथ में जब क्रिप्टो की बात करते हैं तो क्रिप्टो को लेके कोई स्ट्रैटेजिक रिजर्व या कोई भी रिजर्व नहीं आया, लेकिन उन्होंने एक डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल बनाया, जहां पर जो बाकी क्रिप्टो उनको एक स्टॉक पाइल में अलग से रखा जाएगा। तो जब स्ट्रैटेजिक रिजर्व की बात आती है तो यूएस गवर्नमेंट यहां पर से बिटकॉइन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व जो है वो यहां पर बनाएंगी। अब ये दोनों जो चीजें हैं इनको और डिटेल में हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन रिजर्व की। तो बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व के अकॉर्डिंग यहां पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये बोलता है कि यहां पर करंटली डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी वो जो भी बिटकॉइन यहां पर होल्ड करते हैं, जो कॉन्फिस्केट किए गए हैं अलग अलग क्रिमिनल केसेस के कारण, उसको यहां पर वो हॉडल करेंगे, वो यहां पर सेल नहीं करेंगे। साथ में जो दूसरी एजेंसीज हैं जिन्होंने प्रॉब्ली केसेस के थ्रू या किसी थ्रू बिटकॉइन को एक्वायर किया हो, वो ऑडिट करेंगे, देखेंगे कितना उनके पास है, और वो भी देखेंगे लीगल अथॉरिटी क्या है, और फिर उसके बाद वो उसको ट्रांसफर करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी को। एंड इन दी एंड ये बिटकॉइन जो है बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व के अंदर मूव हो जाएंगे। करंटली अगर आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के पास अप्रॉक्सीमेटली 200,000 बिटकॉइन है, और एजेंसीज अगर ऑडिट करती है तो प्रॉब्ली और ज्यादा भी यहां पर हो सकते हैं। साथ में यहां पर एक बार ये जो बिटकॉइन है ये बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसके बाद यहां पर उनको सेल नहीं किया जा सकता। तो ये रिजर्व की तरह रखेंगे, इनको कोई सेल नहीं कर पाएगा। जो पहले यूएस गवर्नमेंट करती थी कि जब बेचना है तो वो बेचते थे टाइम टू टाइम, तो वो भी चीज जो है चेंज यहां पर हो जाएगी। साथ में ये तो हो गए जो इनके पास बिटकॉइन ऑलरेडी पड़े हुए थे। अब और बाय करने के लिए क्या गवर्नमेंट यहां पर और बाय करेगी, तो उसको लेके सेक्रेटरीज ऑफ ट्रेजरी एंड कॉमर्स जो है वो यहाँ पर नए तरीके फाइंड आउट करेंगे कैसे वो और बिटकॉइन को यहाँ पर एक्वायर कर पाए, और एक्वायर ऐसे कर पाए कि जो टैक्स पेयर है उनके ऊपर इंपैक्ट नहीं हो। तो ऐसा नहीं कि भाई मनी प्रिंट करके लोगों के पैसे निकाल के सीधे बिटकॉइन धड़ाधड़ बाय कर लिया। अलग अलग मेथड जिसके थ्रू वो बिटकॉइन को बाय भी कर पाए, उनके रिजर्व जो है इंक्रीज भी हो पाए, मतलब और बिटकॉइन वो इकट्ठे कर पाए, और टैक्स पेयर पे इंपैक्ट भी यहां पर नहीं है। अब ये कौन से तरीके हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर आगे जाके। लेकिन अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहां पर हम बात करते हैं व्हाट अबाउट क्रिप्टो। क्रिप्टो का क्या हुआ भाई? तो क्रिप्टो को लेके यहां पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये बोलता है कि डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल बनाएंगे। वो स्टॉक पाइल जो होगा बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी यहां पर हैंडल करेंगे, और वो भी वो हैंडल करेंगे कि जो क्रिप्टो यहां पर कॉन्फिस्केट हुए हैं। जैसे अगर आप देखेंगे करंटली अराउंड $500 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो जो है वो भी यहां पर कॉन्फिस्केट हुए हैं। तो वो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी जो है वो यहां पर उसको हैंडल करेगा, और यहां पर गवर्नमेंट जो है जो डिपार्टमेंट ट्रेजरी है, यूएस गवर्नमेंट जो है, जो क्रिप्टो उनके पास कॉन्फिस्केट है उसको तो रखेगी, मैनेज करेगी, लेकिन और क्रिप्टो को बाय नहीं करेगी। जैसे बिटकॉइन में दे विल फाइंड वेज और बिटकॉइन कैसे बाय कर सकते हैं। जब बाकी क्रिप्टो की बात आती है डिजिटल एसेट्स की, तो और यहां पर बाय नहीं करने वाले हैं, जो पड़े हुए उनके पास वही हैं, उसको बस देखेंगे कि किस तरह से मैनेज करना है ताकि प्रॉपर उसकी बुक कीपिंग वगैरह हो, एंड पोटेंशियली उसको सेल भी कर सकते हैं। दे माइट फाइंड वेज जहां पर उनको वो सेल करें। तो ये दोनों डिफरेंस है। बिटकॉइन जो है जो रखे हुए हैं उनको तो आप उसमें ट्रेजरी रिजर्व में डालेंगे और उसको हॉडल करेंगे, और साथ में दे विल फाइंड आउट वेज जहां पर और उसको बाय कर पाए
क्रिप्टो एसेट्स की जब बात आती है तो उनका स्टॉक पाइल बनाएंगे जिसको मैनेज करेंगे, रखेंगे और नहीं बाय करेंगे, लेकिन उसको सेल यहां पर वो कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें यहां पर हुई हैं। यानी ये स्टॉक पाइल को लेकर भी रूल डालने का मेन रीज़न ये, क्योंकि पहले कोई रूल नहीं था क्रिप्टो को कैसे मैनेज किया जाएगा, तो उसके कारण उन्होंने ये रूल को इंट्रोड्यूस किया ताकि अगर ये क्रिप्टो को मतलब सेल भी करना है, कोई चीज़ करना है, तो प्रॉपर रूल हो, प्रॉपर एक डिपार्टमेंट हो जिसके अंडर है जो पूरा मैनेज करेगा। अभी अलग अलग एजेंसीज अलग अलग तरीके से उसको मैनेज यहाँ पर कर रही थी। अब यहीं पर हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर मेंशन करी। उन्होंने ये मेंशन करी कि बिटकॉइन जो है वो एक डिजिटल गोल्ड है जो कभी यहाँ पर हैक नहीं हुआ है, जिसकी फिक्स सप्लाई है 21 मिलियन। एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज यहाँ पर मिलेगा यूएस को, क्योंकि अगर यहाँ पर वो फर्स्ट नेशन बन जाता है जो बिटकॉइन को एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व की तरह ऐड करता है, तो इट विल गिव देम एन एडवांटेज बिकॉज द काइंड ऑफ एसेट इट इज। एंड ये जो स्टेटमेंट है ना, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में भी मेंशन करी हुई है। इसके कारण अगर आप देखोगे बाकी देश जो है वो सब नोटिस कर रहे होंगे, सब फॉलो कर रहे होंगे, तो इससे अब एक रेस चालू हो सकती है जहां पर बाकी कंट्रीज भी स्ट्रैटेजिक रिजर्व की तरफ फोकस करेगी कि यूएस ने भाई स्ट्रैटेजिक रिजर्व में ऐड कर दिया है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो भी प्रॉब्लम हमको हो सकता है आने वाले टाइम पे बाकी देश भी जो है वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व अनाउंस करते हुए देखने को मिल सकते हैं। नए बाय नहीं करे बिटकॉइन, लेकिन एटलीस्ट जो उन्होंने कॉन्फिस्केट किया, हर कंट्री ने कुछ ना कुछ कर रखे हैं, वो कहीं ना कहीं रिजर्व में ऐड करे। एंड इससे एक रेस स्टार्ट हो चुकी है जो आने वाले टाइम पे बहुत ही अलग तरीके से मतलब अनफोल्ड यहाँ पर होगी। साथ में उन्होंने यहाँ पर ये भी मेंशन किया कि यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बिटकॉइन ऑलरेडी यहाँ पर होल्ड करते हैं, तो उसके कारण उनकी पोजीशन ऑलरेडी स्ट्रांग है। मतलब सबसे ज़्यादा जो बिटकॉइन है पूरी दुनिया में, कोई गवर्नमेंट अगर होल्ड करती है तो वो यहाँ पर अमेरिका है। तो वो ऑलरेडी हमारे पास इतने बिटकॉइन है तो उसका रिजर्व बनाएंगे तो ऑलरेडी हमारे पास बाकियों के कंपैरिजन में एडवांटेज है, क्योंकि उनको चाहिए तो उनके पास कम है, उनको भाई और बाय करने पड़ेंगे। जैसे गोल्ड में भी यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज़्यादा गोल्ड होल्ड करता है, बाकी कंट्रीज को बाय करने पड़ेंगे या कहीं से माइन करके लेके आए, तो बाकी कंट्रीज के लिए भी एक कॉम्पिटिशन बन गया। तो दे आर सेइंग वी आर एट द एडवांटेज, लेट्स क्रिएट दैट रिजर्व, राइट। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि भाई बिटकॉइन जो है प्रीवियसली जो यहाँ पर हमने कॉन्फिस्केट किए थे उसकी प्री मैच्योर सेल कर दी थी, मतलब पहले बेयर मार्केट में भी सेल करे थे बिटकॉइन, और उसके कारण 17 बिलियन का लॉस जो है टोटल यहाँ पर हुआ है। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर यहाँ पर मेंशन करिए। अब ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है ये कब तक एग्जीक्यूट होगा, तो अगर आप देखेंगे आज ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है यहाँ पर साइन हुआ है, तो विद इन 30 डेज जो है यहाँ पर जितनी भी एजेंसीज हैं उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कितने उनके पास बिटकॉइन है, कितने उनके पास क्रिप्टो रखे हुए स्टॉक पाइल के लिए, और उसको वो यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे अपनी होल्डिंग वगैरह जो वो एक महीने के अंदर 30 डेज में बाय 5th ऑफ अप्रैल वो यहाँ पर सबमिट करेंगे। एंड विद इन 60 डेज फ्रॉम नाउ बाय 5th ऑफ मे यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जो है वो सबमिट करेंगे एक इवैल्यूएशन लीगल और इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशन कि भाई रिजर्व और स्टॉक पाइल जो है वो किस तरह से यहाँ पर बनेगा। तो 2 महीने का टाइम लगेगा जिसके अंदर पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, राइट। अब यहीं पर अगर हम बात करें तो आज शाम को वैसे जैसे हमने कल के वीडियो में भी बताया था कि व्हाइट हाउस के अंदर एक क्रिप्टो सबमिट भी होने वाला है, जिसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आई कि ओपन सबमिट नहीं है लेकिन इट इज़ लाइक अ राउंड टेबल जहाँ पर 20 से 25 लोग यहाँ पर मेनली आने वाले हैं, इंडस्ट्री के क्रिप्टो इंडस्ट्री के बड़े लोग, जिनके बीच में डिस्कशन होगा। एंड वहाँ पर और क्लैरिटी मिलेगी क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर, चीज़ों को लेकर क्या होगा, जो आज रात को वैसे 12 से लेकर 4 बजे के बीच में है। यहीं पर अगर आप देखेंगे 1:30 बजे के करीब ट्रम्प जो है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर सकते हैं, वो बाकी चीज़ों के लिए भी हो सकता है, क्रिप्टो के रिगार्डिंग में भी नहीं यहाँ पर हो, लेकिन ही विल ऑल्सो डिलीवर रिमार्क्स एट क्रिप्टो समिट। तो ये क्रिप्टो समिट जो वहाँ पर आके ही विल ऑल्सो गिव सम स्टेटमेंट्स, तो प्रॉब्ली ये लाइव या पब्लिक में होगा, तो वी कैन डू अ वॉच पार्टी और समथिंग लाइक दिस, राइट। अब यहीं पर हम बात करें कि ठीक है मतलब मार्केट में थोड़ी सी वॉलिटिलिटी वगैरह आई थी। एक चीज़ जिससे काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड हैं वो ये है कि भाई बिटकॉइन की जब बात करी थी तो बिटकॉइन की तो बात हुई थी भाई कि यार बाय करेंगे 1 मिलियन बिटकॉइन 200,000 एवरी ईयर, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे तो ये तो बोलने की टैक्स पेयर पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो, तरीके ढूंढेंगे। तो व्हाट डज दैट मीन, तो उसका मेन चक्कर ये है कि देखिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है ना वो मतलब अलग लेवल की चीज़ है। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि वो टैक्स पेयर के पैसे से डॉलर प्रिंट करके या किसी तरह से यहाँ पर बिटकॉइन को बाय करे, तो उसके लिए अलग से बिल बनता है, जो बिल ऑलरेडी कांग्रेस के अंदर है और वो हाउस में सेनेट में उसका प्रोसेस होता है, वो पास होने चाहिए, तब जाके वो एग्जीक्यूट और लॉ बन सकता है। और वो हो सकता है सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के बोलने से यहाँ पर नहीं होता। तो इसी कारण से उनके लिए एक बॉटलनेक बन जाता है कि भाई यहाँ पर वो रिजर्व तो बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग बिटकॉइन के जो रखे हैं उसके लिए रूल्स मतलब उसके लिए बोल सकते हैं, लेकिन ये बोलने के लिए कि भाई और बिटकॉइन बाय करो या 1 मिलियन विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स में बाय करो, उसके लिए वो बिल हाउस और सेनेट से पास होके जाने ज़रूरी हैं। तो जब तक वो होगा नहीं तब तक पॉसिबल नहीं होगा। और जिसको बोलने की वो थोड़ा मतलब उसका अप्रूवल लेना राइट नाउ इट इज़ नॉट दैट ईजी। इसी कारण से वो बॉटलनेक बन रहा है, इसी कारण से वो बोल रहे हैं कि टैक्स पेयर मनी से हम यहाँ पर उसको बाय नहीं कर सकते। एंड इसी कारण से अगर आप देखोगे बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व जो आज हमको देखने को मिला है, बिग थैंक्स टू सिंथिया लुमन्स जिन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया था बिटकॉइन 2024 इवेंट में, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आए थे और वहीं पर उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व दूंगा।
और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के टाइम पे भी उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि मैंने प्रॉमिस किया था ना, तो हाँ मैंने कर दिया, तो ये उन्होंने किया है। अब यहीं पर अगर आप देखोगे, सेनेटर सिंथिया लूमस ने भी बोला कि गवर्नमेंट लेवल पे ओवरऑल यूएस के लेवल पे होने पे लग सकता है, टाइम लग जाए, लेकिन स्टेट लेवल पे प्रॉब्ली बहुत जल्दी मूवमेंट देखने को मिलेगा, जहां पर स्टेट लेवल पे भी यहां पर बिटकॉइन रिजर्व के बिल जा चुके हैं, काफ़ी जगह काफ़ी प्रोग्रेस करें, एक कुछ स्टेट्स में रिजेक्ट भी यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन वहां पर जब पास होंगे तो यहाँ पर स्टेट्स भी जो हैं वो स्टेट्स यहाँ पर बिटकॉइन बाय करके रिजर्व में ऐड यहाँ पर करेंगे। एज यू कैन सी प्रोग्रेस हर जगह यहाँ पर प्रोग्रेस हो रही है एंड इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड। अब यहीं पर अगर हम बात करेंगे, देखिए आप टेक्सास में भी कल जो था बिटकॉइन रिजर्व बिल जो था वो यूएस सेनेट में पास हो गया टेक्सास के अंदर, राइट। अब यहीं पर हम बात करें कि ठीक है, अगर यहाँ पर ये हम बात करें कि मतलब जब ये बिल पास होंगे ना तब हमको 1 मिलियन बिटकॉइन बाइंग और वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें हो सकता है टाइम लग जाए, 2025 के एंड तक वो पॉसिबली हो। लेकिन जब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये बोलता है कि भाई यहाँ पर दूसरे और मेथड ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे बिटकॉइन को यहाँ पर बाई किया जाए, तो वो कौन से मेथड हो सकते हैं? तो भाई एक मेथड तो देखो बेसिकली जो साफ साफ यहाँ पर दिखता है वो ये है कि करेंटली क्रिप्टो स्टॉक पाइल की बात उन्होंने करी, और स्टॉक पाइल में उन्होंने बहुत सारे क्रिप्टो जो उन्होंने बताया था कि जो सेल भी कर सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे ये स्टेबल कॉइन्स भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, डाई है, यूएसडीटी है, बाकी कॉइन्स यहाँ पर हो गए, यूएसडीसी है, तो हो सकता है कि ये क्रिप्टो होल्डिंग जो है इनको भी बेच के बिटकॉइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करी जाए। तो एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर जो हो सकती है वो यहाँ पर ये कि सिंथिया लूमस जिन्होंने बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व इंट्रोड्यूस किया था ना, उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर वो शी कीप्स ऑन कंटिन्यूसली सेइंग कि यूएस गवर्नमेंट के पास इतना सारा गोल्ड है, तो उस गोल्ड से वो गोल्ड सेल करके उस गोल्ड को निकाल के हमको उसको बिटकॉइन के अंदर कन्वर्ट कर देना चाहिए, बिकॉज बिटकॉइन इज डिजिटल गोल्ड। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्रॉब्ली यहाँ पर रिजर्व की जब बात आती है तो बाकी जो रिजर्व यहाँ पर रखे हुए हैं उसको कन्वर्ट करके बिटकॉइन में मूव करने की कोशिश करी जाए, गोल्ड को मूव करके यहाँ पर बिटकॉइन बाय करने की कोशिश करी जाए। यहाँ पर देख सकते हो आप करंटली यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो 8,000 टन्स ऑफ गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर वो यहाँ पर होल्ड करते हैं। एंड इसी को लेके वी प्रीवियसली मेड अ वीडियो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क अभी काफ़ी क्यूरियस हैं कि फोर्ट नॉक्स में एक्चुअली में जितना गोल्ड बोलते हैं कि है, मतलब बुक्स के अकॉर्डिंग उतना है कि नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम से ऑडिट नहीं हुआ है। तो प्रॉब्ली वहाँ पर जब ऑडिट होगा तो एक क्लैरिटी यहाँ पर मिलेगी, एंड क्यों बिटकॉइन और अक्यूमुलेट करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको लेके भी मैंने यहाँ पर बात करी है इस वीडियो के अंदर, तो इसको आप देख लेना, लिंक नीचे में डाल दूंगा, या फोर्ट नॉक्स क्रिप्टो इंडिया आप सर्च कर लेना, लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कुछ चीज़ें जो यहाँ पर मैंने बोली थी वो अभी प्ले आउट भी यहाँ पर हो रही हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने की भी है ना, डेविड सैक्स ने जब यहाँ पर बात करी, अभी ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हो गया, तो उन्होंने भी क्या मैंशन किया, द रिजर्व इज लाइक अ डिजिटल फोर्ट नॉक्स फॉर द क्रिप्टो करेंसी ऑफ्टन कॉल्ड डिजिटल गोल्ड। तो बिटकॉइन को लेके भी जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर स्ट्रेटेजिक रिजर्व का पास हुआ है वहाँ पर भी फोर्ट नॉक्स की उन्होंने बात करी है, फोर्ट नॉक्स जहाँ पर गोल्ड भी रहता है, सो मे बी देर इज सम रिलेशन। एंड सिंथिया लूमस भी यहाँ पर ये बोल रही है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुआ है ये सिर्फ बिगिनिंग है, अभी बहुत सारी चीज़ें जो है आगे यहाँ पर आनी बाकी हैं। बट मोर ओवर यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है ये तो बिटकॉइन की बात होगी, एवरीथिंग इज गुड, बट वॉट अबाउट ऑल्ट्स, मतलब क्या ऑल्ट्स को लेके आप कुछ हो नहीं सकता? तो ऑल्ट्स को लेके अगर हम बात करेंगे, आज रात को जो सबमिट है वहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि देखिए डेफिनेटली जैसा मैंने प्रीवियसली बात करी थी कि यहाँ पर बिटकॉइन ओनली स्ट्रैटेजिक रिजर्व जो है इट मेक्स मोर सेंस। क्रिप्टो को लेके इंडेक्स स्टॉक पाइल वो फिर भी हो सकता है, लेकिन उसको एसेट रिजर्व एसेट की तरह नहीं रख सकते। तो क्रिप्टो को अगर आप देखोगे, बाकी जो क्रिप्टो हो गए उनको आप टेक कंपनीज की तरह देख सकते हो, जैसे वो टेक कंपनीज की तरह काम कर रहे हैं। एंड पॉसिबली आज रात को जो सबमिट होगा ना वहाँ पर और क्लैरिटी मिलेगी, जहाँ पर इनको और बूस्ट मिलेगा। जो पहले तो प्रॉब्लम में काम कर रहे थे, अब इनके लिए रेगुलेशन और क्लैरिटी आ सकती है जो इनको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आज रात को जब सबमिट होगा वहाँ पर टैक्स कट्स की यहाँ पर अनाउंसमेंट हो सकती है, प्रॉब्ली क्रिप्टो फर्म्स के लिए या क्रिप्टो होल्डिंग के लिए, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं बिटकॉइन क्रिप्टो को या किसी चीज़ को लेके, तो वो अनाउंसमेंट हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी पैसा कमाया तो प्रॉब्ली अच्छा ही रहेगा उनके लिए। साथ में क्लैरिटी ऑन क्रिप्टो रेगुलेशन की, रेगुलेशन किस तरह से होनी चाहिए, कैसे वर्क करने चाहिए। ये भी हो सकता है कि भाई यूएस में आके अपने क्रिप्टो प्रोजेक्ट को बनाओ, हम आपको बेनिफिट देंगे, क्योंकि मेक इन अमेरिका पे वैसे ही काफ़ी बुलिश हैं यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप। साथ में स्टेबल कॉइन्स पे क्लैरिटी मिलेगी, जहाँ पर यूएसडीटी टेटर के पावलो जो है वो भी आने वाले, यूएसडीसी के लोग भी आने वाले हैं। क्रिप्टो माइनिंग, क्योंकि अब देखो बिटकॉइन का रिजर्व बना रहे, बिटकॉइन और अक्यूमुलेट करना है, तो एक तरीका जो और हो सकता है वो ये हो सकता है कि यूएस गवर्नमेंट यहाँ पर बिटकॉइन माइनिंग स्टार्ट करे ऐसी जगह पे जहाँ पर पॉसिबल है कि बिटकॉइन माइनिंग हो पाए। तो उसको लेके भी ये पुश हो सकता है कि माइनिंग और यूएस के अंदर पुश हो यहाँ पर, राइट। तो ये पॉसिबली हो सकता है, लेकिन ओवरऑल क्लैरिटी जो है क्रिप्टो को लेके भी यहाँ पर मिल जाएगी। एंड एज आई कीप सेइंग, बिटकॉइन जो है ना वो गोल्ड की तरह, जैसे देखिए डिजिटल गोल्ड है, बिटकॉइन का एक ही यूज केस है कि बिटकॉइन जो है स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह यहाँ पर है।
बाकी कोई और चीज़ से मतलब नहीं है यहाँ पर, कि आपका जो वेल्थ है उसको प्रिजर्व करे, वो डीवैल्यू नहीं हो अगेंस्ट डॉलर प्रिंटिंग एंड अदर करेंसीज प्रिंटिंग। तो वहाँ पर बिटकॉइन मैच इज गुड। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स को आप देखोगे उनको टेक कंपनीज की तरह देख सकते हो, कि उनका फोकस स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, टेक्नोलॉजी पे वर्क करना है, कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी तो हमारा टोकन यहाँ पर यूज़ होगा। अब टेक्नोलॉजी कंपनी में तो यही होता है, कुछ सक्सेसफुल होती है कुछ नहीं होती है, राइट। तो वहीं पर ऑल्ट कॉइन्स को रिजर्व में ऐड करना सही नहीं होता, क्योंकि अगर ऐड करते तो इतने सारे हैं, हर कोई बोलता मेरा ऐड करो मेरा ऐड करो, कितने ऐड होते, और कल को कोलैप्स हो जाता तो क्या हालत होती। एकदम से ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व का जो पूरा मोटिव था वो डिस्ट्रॉय हो जाता। तो इसी कारण से बिटकॉइन ओनली ऐसी चीज जो स्टेबल रहे, गोल्ड की तरह, स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह रहे, वो बिटकॉइन ही बनता है। ऑल्ट कॉइन्स को टेक कंपनीज की तरह देख लो। सिमिलरली जैसे रिजर्व के अंदर कभी भी यूएस गवर्नमेंट गोल्ड की जगह यहाँ पर एप्पल के, एनरॉन के, थेरानोस के ऐसे स्टॉक नहीं ऐड करेंगे। कुछ स्टॉक अच्छे कर जाए, बढ़िया कोलैप्स कर जाए तो क्या होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे, आप क्रिप्टो को भी देख सकते हो कि उन्होंने वही अप्रोच जो है यहाँ पर लिए, विच आई फील is a sensible approach. So guys, overall this is the update that I wanted to share, and this is a very big update, and as I keep saying, ये Bitcoin strategic reserve जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और इससे एक रेस है जो हर दुनिया, मतलब हर कंट्री में अब स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगी। कंट्रीज हमको देखने को मिलेंगी जहाँ पर वो भी अपनी स्ट्रैटेजिक रिजर्व अनाउंस करेंगे। यू विल सी इन कमिंग डेज प्रॉब्ली कॉन्फिस्केटेड बिटकॉइन को लेके वो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। एंड साथ में यहाँ पर हम क्रिप्टो की बात करते हैं, एज आई सेड बिफोर, बिटकॉइन ओनली रिजर्व इज गुड फॉर क्रिप्टो, जहां पर अब क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके भी हमको क्लैरिटी मिलेगी। एंड ये टेक्नोलॉजी कंपनीज है जहां पर इनको लेके भी ऑप्शंस ओपन होंगे यहाँ पर, चीज़ें लेके जो इतने टाइम से यहाँ पर नहीं हो रही थी। तो दिस इज माई ओवरऑल व्यू पॉइंट गाइज। आई थिंक दीज आर वेरी एक्साइटिंग टाइम्स, एंड एज आई कीप सेइंग, स्टिल प्राइस ऊपर नीचे जाती रहती है, बट बिटकॉइन का डंप होना जरूरी है बिफोर इट पम्प्स। एंड लुक एट ऑल दिस, लीव द प्राइस, ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं इसको देख के आप खुद सोचिए कि बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है, मतलब व्हाट इज द पोटेंशियल नाउ, बिकॉज नाउ इट इज गोइंग मेन स्ट्रीम। पहले लोग छूने से डरते थे, क्रिप्टो को भी छूने से डरते थे, अब ये सारी चीज़ें हो रही है, तो नाउ इट इज़ बिकमिंग अ एसेट जहाँ पर लोगों को लग रहा है कि अरे यार शायद ये रैट पॉइजन नहीं है, शायद ये टूलिप मेनिया नहीं है, जो लोग बोलते थे शायद गलत थे, और अब वो मे बी उसमें एंटर करना स्टार्ट करेंगे, स्पेशली व्हेन यूएस गेट्स इन्वॉल्व, एंड फिर वो अपने खुद के जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं जो आज के डेट में वो लॉन्च उसको यहाँ पर करें। तो व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, डू लेट मी नो in the comments, and guys if you like the video do like, do subscribe, and Twitter पे देख रहे हो तो इसको शेयर भी कर देना, रीट्वीट भी कर देना, एंड कमेंट्स में बता देना what do you think about this। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।